हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स योर टर्न। और आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे थे हिंदी के एक टॉपिक रस की, उसका भाग 2 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। भाग 1 में हमने रस क्या होते हैं, रस के कितने प्रकार होते हैं और उसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी रस और उनका स्थायी भाव हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था। आप लोगों को वीडियो पसंद आई थी, आप लोगों ने अपना बहुत सारा प्यार दिया था और आज उसी का भाग 2 हम लेकर आए। और सबसे पहले हम इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हम आगे इस वीडियो में बढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर टेट का ये बैच है और आज जो भाग इसका नाम है वो है हिंदी रस का भाग 2। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे श्रृंगार रस से। तो आप सभी जानते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। तो इसका स्थायी भाव होता है रति या फिर प्रेम। ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव से 1 नंबर में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप सबको स्थायी भाव बहुत अच्छे से ध्यान रखने होंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या फिर प्रेम। ठीक है, अब जो प्रेम है वह भी 4 तरीके का होता है। इन 4 तरीके के प्रेम को जब हम समझेंगे तो हम इसमें 3 तरीके के रस की बात कर लेंगे। यदि प्रेमी प्रेमिका का प्रेम दिखाया जाता है तो वह श्रृंगार रस के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे। पति पत्नी का प्रेम दिखाया जाता है वह भी श्रृंगार रस के में ही हम पढ़ेंगे। भक्त और भगवान का प्रेम दिखाया जाता है तो यह प्रेम आपका भक्ति रस के अंतर्गत आएगा, ये बात आप नोट कर लेंगे। और माता पिता या फिर पुत्र पुत्री का जो प्रेम आएगा वो आपका वात्सल्य रस में आएगा। तो ये आपने 3 रसों के बारे में सीखा, तीनों में प्रेम का भाव है, लेकिन प्रेमी प्रेमिका का प्रेम श्रृंगार रस में, पति पत्नी का प्रेम भी श्रृंगार रस में, भक्त भगवान का भक्ति रस में और माता पिता और पुत्र पुत्री का प्रेम वात्सल्य रस के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो चलिए हमने 4 भाग प्रेम के देखे। तो हम बात चली थी श्रृंगार रस की, इसकी परिभाषा पर ही आते हैं कि जहाँ पति पत्नी अथवा प्रेमी प्रेमिका का प्रेम वर्णित हो या हमें दिखाई दे, वहाँ श्रृंगार रस होता है। सीधी सी बात है कि ऐसा श्रृंगार रस जहाँ आप कह सकते हैं कि पति पत्नी वह नायक नायिका भी हो सकते हैं। ठीक है, उनके प्रेम का वर्णन हो, मिलन का वर्णन हो, संयोग का वर्णन हो, वह मिल रहे हो, यह क्या होता है आपका श्रृंगार रस कहलाता है। अब श्रृंगार रस को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो श्रृंगार है वह है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में हम देखेंगे तो चूंकि श्रृंगार रस में प्रेम का भाव है तो संयोग श्रृंगार में जब मिलेंगे, ठीक है, यानी नायक नायिका एक दूसरे से मिलें और संयोग की परिस्थिति बने, वह संयोग श्रृंगार कहलाएगा। ठीक है, और हम पहले दूसरा भाग भी देख लेते हैं। इसके बाद यदि वियोग श्रृंगार, वियोग यानी अलगाव, यानी मिलने के अलावा जब बिछड़ने की स्थिति आएगी और बिछड़ने के बाद भी प्रेम और रति का भाव हमें दिखेगा तो वहाँ वियोग श्रृंगार होगा। अर्थात हम सभी अपने परिभाषा में पढ़ा कि जब इनके प्रेम का वर्णन हो। अब एक बार प्रेम इनके मिलने का भी हो सकता है और प्रेम इनके बिछड़ने पर भी, अलगाव होने पर भी हो सकता है। तो जब हम एक दूसरे से मिलने वाला प्रेम और संयोग की स्थिति देखेंगे तो वहाँ संयोग श्रृंगार होगा। जैसे पहला आपका उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करे भौहनी हंसे देन कहे नहीं जाए। यहाँ पर क्या है कि श्री कृष्ण जी की जो मुरली है वो चुरा ली गई है गोपियों द्वारा और कहा गया है कि बतरस लालच लाल की, यानी बातों के जो रसियाँ हैं और जिन्हें बातों का लालची बताया गया है, ऐसे श्री कृष्ण की मुरली जो लाल की मुरली है लुका ली है और सौं करें भवानी से, बहुओं से इशारे कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन देने का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पर गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव व्यक्त होता है कि वे उनके साथ खेल कर रही हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गोपियों के मन में श्री कृष्ण को लेकर बहुत ज़्यादा रति यानी प्रेम है। ठीक है, गोपी के मन में प्रेम का भाव है, वह उन्हें इसीलिए प्रेम से परेशान कर रही है। तो संयोग, क्योंकि उनके मिलने पर ये खेल की स्थिति होती है, तो ये संयोग श्रृंगार के अंतर्गत रहेगा। इसके बाद जो वियोग श्रृंगार है उसमें हम अलगाव देखने को मिलेगा, यानी कि नायक नायिका एक दूसरे से बिछड़ रहे होंगे और वहाँ पर प्रेम की उत्पत्ति हमें दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यानी बिछड़ने पर भी प्रेम जब दिखाई देगा तो आपको वियोग श्रृंगार होगा। अगर बिछड़ने पर दुख होता है तो वह वियोग श्रृंगार में नहीं, आपको वियोग श्रृंगार के अलावा करुण रस में जाएगा। ठीक है, चलिए वो बात की बात है। तो यहाँ पर उदाहरण देखेंगे कि जय विधि कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम, सो छवि सीता राखी और जपत रहे हरि नाम। यानी जब श्री राम उस मृग के पीछे भागते हुए रहते तो जय विधि कपट कुरंग संग, तो जिस प्रकार उस कुरंग यानी कि मृग को देखकर श्री राम भागे थे, धाय चले श्री राम भागे थे जब श्री राम सीता जी के कहने पर, सो छवि सीता राखी, और वही छवि सीता जी के मन में भी बसी हुई है क्योंकि आखिरी बार उन्होंने उसी स्थिति में श्री राम को देखा था, उसके बाद वे अदृश्य हो गए थे। तो सो छवि सीता राखी और जपत रहे थे ना, और उसी छवि को ध्यान रखते हुए आज भी श्री राम का नाम जपती रहती। तो यहाँ वियोग है, लेकिन वियोग में भी उनके प्रेम यानी रति का भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि श्री राम को इतना वो मतलब प्रेम से याद कर रही हैं कि उनकी छवि का ध्यान करते हुए जो पंक्तियाँ हैं वह लिखी गई। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको फ्री की बात दी जा रही है वो ये है कि श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट कर लीजिए। 1 नंबर में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि
किस रस को रसराज भी कहा गया है। ठीक है, तो आपके श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। अगला जो हमारा रस है नंबर 2 वह है हमारा हास्य रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव सभी जानते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव है हास। हास्य रस का स्थायी भाव हास हो गया। उसके बाद हम अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी दृश्य को देख कर या काव्य को पढ़कर, कहानी सुनकर या किसी भी प्रकार की वेशभूषा को देखकर हमारे मन में जब हास का यानी उल्लास उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। यानी वेशभूषा देखें, कोई क्रियाकलाप, कोई वाणी, चेष्टा आदि ये सब देखकर सुनकर मन में जो उल्लास का भाव, एक हास का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस होता है। उदाहरण से और क्लियर करेंगे। लिखा है कि आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति दिखाई गई कि आधा पात बबूल का पत्ता आपने देखा कितना छोटा होता है, उसका भी आधा पत्ता बबूल का, उसमें थोड़ा सा पिसान यानी दान करने के लिए कुछ रखा है। तो बबूल का पत्ता इतना छोटा होता है, उसके अलावा उसमें भी तनिक सा बहुत कम मात्रा में रखा गया है दान के लिए। और लाला जी करने लगे, और लाला जी दान कर रहे हैं वो भी छठे छमासी, यानी रोज करें, वो भी साल में 1-2 बार दान। तो ये एक हास्य का है कि इतने छोटे पत्ते में क्या दान दिया जाएगा, उसको भी आप साल में 1-2 बार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मन में एक उल्लास की भाव और जो हास का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए इस उदाहरण में हास्य रस आपका रहेगा। अगला जो हमारा रस है वह है वीर रस। आप इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे क्योंकि वीर रस के उदाहरण हमें अपने जो साहित्य है इसमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। काफ़ी कहानियों में और जो भी वृत्तांत होते हैं इनमें वीर रस का काफ़ी देखने को मिलता है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव वह हमारा है उत्साह। ठीक है, तो वीर रस का स्थायी भाव हमारा उत्साह रहेगा। परिभाषा बहुत ही साधारण है कि जिस दृश्य को देखकर या किसी घटना को सुनकर हमारे मन में उत्साह का भाव आता है, अर्थात अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस की निष्पत्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा, कोई दृश्य देखें, युद्ध की स्थिति, कठिन कार्य या किसी घटना को सुनकर हमारे में जो उत्साह का भावना होता है कि ये जो है बहुत ही कठिन कार्य रहा होगा, उसे देखकर लगता है कि हाँ ऐसे कार्य बहुत ही संघर्ष वाले हैं। तो ऐसे सभी आपकी पंक्तियों में और जो भी घटनाएं हैं उसको देखकर वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि बहुत ही फेमस उदाहरण है, अक्सर हम लोग इसको क्लास अपने 10th 12th में याद करते रहे हैं। बहुत ही साधारण और अच्छा उदाहरण है कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई को लेकर ये पंक्तियाँ जो है काफ़ी चर्चित हैं, हम लोग याद भी करते हैं। तो इसमें वीर रस की उत्पत्ति की उत्साह आता है कि झांसी रानी वाली के कार्यों का वर्णन है कि उनके जो कहानी हमने सुनी है कब से, तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत ही आसान उदाहरण है। इसके अलावा अगर उदाहरण आप पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, इस तरीके से सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो जंग की बात आ गई, यानी आपका कहीं ना कहीं आपको जो युद्ध की परिस्थिति का वर्णन हो रहा है जिसमें आपको उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। अगले रस की हम बात करें तो वह हमारा है रौद्र रस। तो रौद्र नाम से ही पता लगता है, रौद्र मतलब जब गुस्से में, क्रोध। तो इसीलिए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध रहेगा। ठीक है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। परिभाषा पर अगर हम एक नज़र डालते हैं तो क्रोध कब कब आता है, किन किन परिस्थितियों में, तो जब किसी दृश्य को देखकर या किसी घटना को सुनकर राष्ट्र की निंदा, धर्म की निंदा, शत्रु की अपमानजनक चेष्टाओं के कारण मन में क्रोध उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस होता है। यानी कि रौद्र माने होता है क्रोध, और क्रोध में किन स्थिति में उत्पन्न होगा, जब हम किसी घटना को सुनकर, राष्ट्र निंदा, शत्रु की अपमानजनक चेष्टा, इन सब को देखकर हमारे मन में जब क्रोध उत्पन्न होगा तो वह रौद्र रस का भाव वहाँ पर होगा। यानी कि एक्सप्लेनेशन में अगर हम सुने तो जब विरोधी पक्ष द्वारा देश, समाज या धर्म का अपमान की बात की जाए, उसके प्रतिक्रिया में हमारे मन में क्रोध आएगा, और वही क्रोध जो आएगा वह रौद्र रस के कारण होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए यहाँ तो आपको साफ साफ एक मिल गया है क्रोध। तो यहाँ पर जो क्रोध है वह जो है साफ साफ बताता है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। तो इतना क्रोधित हुआ वह कि तन जो है उसका क्रोध में कांपने लगा। तो ये जो क्रोध है आपका साफ साफ बताता है कि ये रौद्र रस का उदाहरण है। ठीक है, और क्रोध के जो होते हैं कई सारे लक्षण हैं कि कांपना या किसी चीज़ को नष्ट कर देना, अपशब्द कहना। तो इनसे आप पहचान सकते हैं कि यदि इस प्रकार का कोई भी भाव पंक्तियों में है तो वह हमारा रौद्र रस के अंतर्गत आएगा। स्थायी भाव इसका क्रोध है, और पंक्तियों में आपको जब किसी भी चीज़ के क्रोध का वर्णन हो, अब क्रोध में आप कांपना, नष्ट करना, इस तरीके के आपको भाव मिल सकते हैं। इसका बहुत सीधा सा यही उदाहरण है उस काल मारे क्रोध के, कि जो अभिमन्यु के वध का समाचार सुनकर अर्जुन को क्रोध का वर्णन किया, और तो इसी में जो स्थायी भाव है वो हमारा क्रोध निकल आया, और यही रौद्र रस का उदाहरण है।
अगला जो हमारा महत्वपूर्ण रस है वह है करुण रस। इसकी चर्चा हमने भी श्रृंगार में बता रहा था कि जब एक तो वियोग में बिछड़ने पर यदि प्रेम की उत्पत्ति हो रही है तो वह वियोग श्रृंगार में जाएगा, और अगर बिछड़ रहे हैं और प्रेम की उत्पत्ति नहीं हो रही है, दुख हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर करुण रस होगा। यानी कि किसी दृश्य को देखकर, घटना को सुनकर, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर, बिछड़ने पर, देखिए वियोग आ गया, लेकिन यहाँ वियोग पर आपको प्रेम नहीं मिलेगा, ठीक है, मिलने की संभावना नहीं होगी, इसलिए वियोग श्रृंगार में नहीं जाएगा, ये करुण रस में जाएगा, ठीक है। और उस वियोग पर हमें क्या होगा, दुख होता है, उसके बिछड़ने पर दुख होता है, तो वहीं करुण रस होगा। जैसे बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं कि शोक बिकल सब रो वहीं रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक पकारा, परहि भूमितल बारहि बारा। देखिए यहाँ पर जब विलाप आपको मिला है तो विलाप एक ही जो परिस्थिति में होता है जब किसी चीज़ के नष्ट होने पर हमें दुख हो रहा है ना, जब किसी चीज़ के ना होने पर हमें दुख हो रहा है, तो वह आपका करुण रस के अंतर्गत आएगा। तो सीधी सी डेफिनेशन वही है कि जब किसी चीज़ का वियोग हो, विनाश होने पर और बिछुड़ जाने पर करुण रस उत्पन्न होता है, ठीक है। अब वही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करुण में ये ध्यान रखनी है कि वियोग होने पर वियोग श्रृंगार भी है, लेकिन वहाँ पर बिछड़ने पर भी प्रेम की उत्पत्ति, प्रेम भावना का जो है उत्थान हमको दिखेगा, लेकिन यहाँ पर बिछड़ने पर केवल और केवल दुख की उत्पत्ति हमको दिखेगी। तो जब दुख की उत्पत्ति वियोग में होगी, है ना, तो वहाँ करुण रस होगा, क्योंकि मन में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुख होगा, ठीक है। एक सुमित्रा नंदन पंत जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, अक्सर आती हैं कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही थे हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, इस तरीके से। तो इसमें जो बताया था कि कल ही तो जैसे कि मुकुट बंधा था, यानी शादी का जो बंधन है वह बंधा था, और हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी करुण रस है, क्योंकि किसी चीज़ की नाश हुआ है और उससे हमें जो है बहुत दुख पहुँच रहा है। और अगला जो है, तो ये जो आपकी पंक्तियाँ थी इसमें साफ साफ दिखाया गया कि राजा दशरथ की मृत्यु पर शोक का दृश्य है कि शोक विकल सब रोवे रही, सभी रानियाँ रो रही हैं, रूप सील बज तेल बखानी, और करई बिलाप अनेक प्रकारा, परई भूमितल बारह बारह, ठीक है। तो ये आपका करुण रस में रहेगा। अगला आपका है भयानक रस। तो देखिए भयानक रस, तो भयानक रस का स्थान भय है, और भय हमें कब उत्पन्न होगा, जब हम किसी चीज़ से डरेंगे, किसी चीज़ को सुनकर, देखकर, या फिर किसी घटना को सुनकर हमारे मन में भय आएगा, डराव, जो डरने की स्थिति उत्पन्न होगी, वह हमारा भयानक रस में रहेगा। और यहाँ भी भय के लक्षण आपको यहाँ के कांपना दिखेगा या मूर्छा दिखेगा। अब आप कहेंगे कांपना तो हमें क्रोध में भी दिखा था, तो वह जो कांपना था वह क्रोध से कांपना था, गुस्से में, और यहाँ किसी चीज़ के डर से कांपना रहेगा, ठीक है। दोनों कांपने में अंतर है, क्योंकि वहाँ क्रोध में कोई व्यक्ति होगा तो क्रोध से इतना लाल पीला हो जाएगा कि जो कंपन पैदा कर देगा। यहाँ क्रोध क्या, किसी चीज़ को देखकर डर गए और भागने की स्थिति, भय की स्थिति में कांपना है, ठीक है। तो परिभाषा की अगर हम बात करें तो जहाँ किसी दृश्य को देखकर अथवा किसी घटना को सुनकर मन में भय उत्पन्न होता है, डर आ जाता है, वहाँ भयानक रस होता है, ठीक है। और अगर एक्सप्रेशन की बात करें, जब भयानक या कोई अनिष्टकारी वस्तु देख लें हम, उसके संबंध में सुन लें हम, तो वहाँ पर हमें भय उत्पन्न हो जाता है, और वही भयानक रस कहलाता है। उदाहरण से आप बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराय, बिकट बटोही बीच की परियो मूर्छा जाए। यानी कि एक ओर तो अजगर है, पथिक जो निकल रहा है रास्ते, उसके एक ओर अजगर है, और दूसरी ओर मृगराय। देखिए यहाँ से आपको पर्यायवाची मिला, मृगराय यानी दूसरी ओर उसके सिंह है। एक ओर आप अजगर है, दूसरी ओर सिंह है, विकट बटोही बीच की, और बीच की स्थिति बन गई है, बीच में है, ऐसी स्थिति बन गई है, और परियो मूर्छा खा, और वो मूर्छा खाकर जो है वह गिर गया है। तो यहाँ भयानक रस है, क्योंकि भय के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वह मूर्छा खाकर गिर गया। यह भय की स्थिति है, क्योंकि एक और उसके अजगर है, एक और मृगराय यानी सिंह है। तो यहाँ किसी घटना को देखकर भय उत्पन्न हुआ, वह भय से मूर्छा खाकर गिर गया, तो यहाँ भयानक रस आपका रहेगा। तो ये हमने चर्चा करी हमारे आज के 6 रसों की, और हम एक वीडियो में सारे रस को इसलिए नहीं निपटा रहे हैं क्योंकि आप आनंद लेकर, समझ कर, एक एक चीज़ को नोट करके सीखते जाएं। और आगे हमारे पार्ट 3 जो कि लास्ट पार्ट रहेगा रस का, उसमें हम आपके बाकी वात्सल्य रस, भक्ति रस, और भी जो कुछ शांत रस बचा हुआ है उनको उसमें पढ़ेंगे, और उससे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पहले आ चुके हैं, आगे आने की संभावना है, उनकी चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने एक एक चीज़ को अच्छे से लिखा है, अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। यदि आप इस PDF को पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।